अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन इन द अर्लीस्ट सिटी। इसके कुछ मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे मैन लाइफ स्टाइल चेंजेड सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स। बच्चों, जैसे ही आदमी ने मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो हमने पहले पढ़ा कि वो पत्थरों और हड्डियों वगैरह के या लकड़ी के औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे। तो बच्चों, जब उन्होंने मेटल के हथियार या औजार बनाने शुरू किए तो उनका क्या फ़ायदा हुआ? उससे क्या हुआ कि वो जल्दी जल्दी जो दरख्त थे वो काट सकते थे, जानवरों का शिकार आसान हो गया और वो शार्प भी होते थे, इसलिए वो उनके लिए काफ़ी अच्छे होते थे और वो अच्छी तरह इस्तेमाल होते थे। Copper was the first metal to be used by man. It was followed by bronze, which was made by mixing tin and copper. तो कॉपर के जो था वो फर्स्ट मेटल था जो आदमी ने डिस्कवर किया और फिर क्या किया, इस्तेमाल किया, उसके औजार बनाकर इस्तेमाल करने शुरू किए। और इसके बाद क्या हुआ, ब्रॉन्ज जो किसका में बना हुआ था, वो मिक्स टिन और कॉपर मिक्स करके बना हुआ था और फिर उसका इस्तेमाल आदमी ने करना शुरू किया। In the earliest cities in the Indian subcontinent emerged around 4,700 years in the region drained by Indus. It is tributaries in the northwest. तो जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी उनमें से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो सबसे पहले उभर कर सामने आया और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी वो कहाँ किस नॉर्थ वेस्ट में फैली हुई थी। और इंडस दरिया के जो हमने पिछले वीडियो में भी एक दो वीडियो में हमने पढ़ा भी है कि ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे, इंडस वैली के नज़दीक, या हमने ये भी पढ़ा है कि वाटर बॉडीज़ के नज़दीक रहते थे जहाँ उन्हें पानी मिलता था, वाटर सोर्सेज के पास रहते थे, वहाँ से उन्हें, या फिर स्टोन सोर्सेज के पास रहते थे। हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है। द स्टोरी ऑफ हरापा। अब हरापा जो है, ब्रिटिश डिस्कवर्ड ए माउंट while building railways. Archaeologists were informed Harappa was the first to be discovered. It became Harappa civilization. तो जो था ब्रिटिश ने जब डिस्कवर किया था पहले, सबसे पहले रेलवे की जब रेलवे का काम चल रहा था वहाँ जब खुदाई हुई तो तब वहाँ ये पता चला कि कोई सिविलाइजेशन रहती थी। और आर्कियोलॉजिस्ट ने को जब इन्फॉर्म किया गया, जब उन्होंने ये डिस्कवर किया तो पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो यहाँ रहती थी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी तो बच्चों उनमें क्या क्या था, आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या क्या थे। हड़प्पन सिटीज़ वेयर वेल प्लान्ड। और हमने शायद एक लेसन में ये पढ़ा भी था कि भाई वो जो लोग थे वो किस तरह रहते थे, उनका रहन सहन क्या था। अब जो उनके मुकाबले ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये बिल्कुल क्या थे, मॉडर्नाइज हो चुके थे। तब तक आदमी काफ़ी तरक्की कर चुका था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, सिटीज़ जो थी वो वेल प्लान्ड की गई थी। ऑल हाउसेज वेयर बिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एंड वेयर ऑफ गुड क्वालिटी। अब जो पहले ज़माने पहले वक्तों में जो हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, कि जो हमने पहले लेसन पढ़ा उसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि आपको वो भी रिवाइज हो जाए और ये भी। जो तब जो थे तब लोग जब हम ग्रोइंग फूड्स वगैरह की बात करते हैं तब वो सीख रहे थे, तब वो एक जगह रहना सीख रहे थे, तब एक जगह फार्मिंग करना सीख रहे थे। अब वो फार्मिंग कर चुके थे। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पढ़ रहे हैं हम, ये बिल्कुल क्या थे, इनकी सिटीज़ वेल प्लान थी, पक्की ईंटों की क्या करते थे, मकान बनाते थे। और वो मकान क्या होते थे, अच्छी क्वालिटी के होते थे। आज भी हम क्या करते हैं, पक्की ईंटों का मकान वगैरह बनाते हैं। तो वो लोग भी किसकी बनाते थे, पक्की ईंटों का। द मोस्ट imposing construction of Indus Valley was the Great Bath
एट मोहनजोदारो। अब जो ग्रेट बात है मोहनजोदारो में, वो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है वो मिली हुई है मोहनजोदारो में, और किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। द हड़प्पन सेटलमेंट्स had small citadels. It was a citadels that structures were built for special public purposes. तो बच्चों अगर हम इनकी बात करें हड़प्पा की सिटी की डिवीज़न की, तो इसमें लोअर अलग था, अपर अलग था, और मिड, यानी जो बादशाह वज़ीर वगैरह थे उनके लिए अलग बना था, और फिर जो आम आदमी थे उनके लिए अलग बना था। मतलब इस सिटी को डिवाइड किया गया था, स्मॉल सिटाडेल्स में डिवाइड किया गया था। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा वाज द ग्रेट ग्रैनरी। और जो बिल्डिंग डिस्कवर की गई है वो क्या है, ग्रेट ग्रैनरी के नाम से जानी जाती है, जो एक्सकेव की गई है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पा वाज द वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो बच्चों जैसे आज हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे हर घर का दूसरे घर से निकला हुआ जो नाली है वो जाकर बड़े नाले से मिलती है, और इसी तरह उनका भी ड्रेनेज सिस्टम था, वो वेल प्लान था और अच्छी तरह प्लान किया हुआ था, और वो लोग भी इस मसले में काफ़ी अच्छे थे। हालांकि आज भी हमारे कुछ गांव या ज़्यादातर गांव के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है। हमारी सड़कों के हाल ऐसे ही है, उसका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं है। तो बच्चों जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हम पढ़ रहे हैं, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है था वो बिल्कुल अच्छा था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।